हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आज हम लास्ट वाला जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जैसे इसको हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया। यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, मतलब जितने भी सेट होंगे सबके सब उसके क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया और इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, ए डैश। ये डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, या तो कई जने सी बना देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। मतलब ये कह रहा है कि आप यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट ले लो बट वो एलिमेंट छोड़ दो जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल ले हो, ठीक है ना। यानी कि आप ए के छोड़ के सारे एलिमेंट लिख देना कॉम्प्लीमेंट के। तो आप तो इसको फिर ये भी बोल सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है ना। यूनिवर्सल और सेट का कॉम्प्लीट डिफरेंस कि यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट ले लो बट एलिमेंट किसके छोड़ दो, ए के छोड़ दो। जैसे एग्जांपल, यूनिवर्सल दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए दे रखा है आपको 1 2 3 4। तो मुझसे बोला गया है ए डैश निकालो। तो भाई ए डैश क्या होगा आपका, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लिखूंगा बट ए के एलिमेंट हटा दूंगा, 1 से 4 हटा दूंगा। तो बचा क्या आपका 5 6 7 8। यह आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई आपको, ठीक है। ऐसी एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें मुझे यूनिवर्सल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और ए दे रखा है मुझे 2 और 3, बी दे रखा है मुझे 3 4 5। देखो भाई मेरे से बोल रहा है फाइंड करो ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का होल का डैश, ये बोल रहा है। और बोल रहा है एंड हेंस शो डैट ए यूनियन बी का होल का डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये मेरे से बोल रहा है भाई क्वेश्चन में। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले भाई मैं क्या करूंगा, मैं ए डैश निकालूंगा। ए डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा दो, यानी कि 2 और 3 हटा दो, तो 1 4 5 6। ऐसी बी डैश का मतलब यूनिवर्सल में से बी हटा दो, 3 4 5, 3 4 5 हटा दो, तो आंसर आएगा 1 2 6। फिर तीसरा क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इनमें क्या कॉमन है, 1 और 6। ये आ गया आपका आंसर। लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी निकालो पहले तो 2 3 4 5 और फिर इसका होल का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो उसका मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 4 5 हटा दो तो 1 और 6 बचा ये। और लास्ट में मुझसे बोल रहा है कि शो करो कि ये दोनों बराबर होंगे। तो देख लो भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना था, 1 और 6, और ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1 और 6, दोनों आंसर सेम आए। इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, आपका शो हो गया। क्लियर है भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं हम, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टीज है कुछ कॉम्प्लीमेंट की। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल है। मतलब किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन निकालोगे तो वो यूनिवर्सल के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहला ए यूनियन ए का डैश बराबर यूनिवर्सल, मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं। ये रहा ए, तो ये ए है और ए डैश कौन होगा, बाहर वाला पार्ट। तो इन दोनों का यूनियन जब निकालूंगा तो यूनियन क्या होता है, सारा होता है, बस कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो शेड कौन सा हुआ, सारा पार्ट ही हुआ, अंदर का भी बाहर का भी। तो देखो वो यूनिवर्सल के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल के बराबर आएगा, वो पूरा पार्ट शेड हो रहा है,
यूनिवर्सल। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाइव, ये रहा ए, और ए डैश वाला पार्ट कौन सा होगा, बाहर वाला पार्ट। तो इनमें कौन सा कॉमन पॉइंट हो रहा है जो शेड हो रहा है, कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो देयर इज नो कॉमन शेड, देयर इज नो कॉमन शेड, ये तो इनमें कोई भी कॉमन शेड नहीं हो रहा, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन कितना है, 5, ये रहा। ठीक है, तीसरा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो डी मॉर्गन्स लॉ का दिखाता हूं आपको, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा हूं पहले, ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, और उसका होल का कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि इस वाले पार्ट को छोड़ के तो बाहर वाला पार्ट शेड होगा। समझ में आया ना भाई, ये वाला पार्ट शेड नहीं होगा, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के। भाई डैश की डेफिनेशन तो वही कहती है कि यूनिवर्सल में से उस वाले पार्ट को माइनस कर दो, या ये वाले पार्ट को हटा दो। सेम ऐसी इसकी ये जो कह रहा है आरएचएस कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम, ये अच्छा ए डैश कौन सा वाला पार्ट है, ए डैश कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, बाहर वाला और ये वाला पार्ट, और बी डैश वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट। तो देखो आप जो शेड कॉमन वो मिल रही है वो आपको अंदर नहीं मिल रही, क्योंकि अंदर कॉमन वाला पार्ट ये होता है बीच वाला, और वो तो शेड हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब शेड कौन सा पार्ट हो रहा है, बाहर वाला, ये। तो यानी कि देखो सेम ही है आपका, इसलिए तो एलएचएस बराबर आरएचएस, देखो मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव कर दिया, दोनों का डायग्राम सेम आ रहा है। एक बार नोट कर लो उसको। अब आता है सेकंड वाले पार्ट में, क्या बोल रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको नहीं करना शेड, बाकी सारा पार्ट शेड कर दो। ये रहा शेड पार्ट, बाहर वाला पार्ट भी रहा, ये रहा, ये रहा, बस बीच वाला पार्ट शेड नहीं होगा। ऐसे ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि ए डैश मतलब ये, और बी डैश मतलब ये, बी को छोड़ के और बाहर वाला, तो उसका यूनियन मतलब सारा ही आ गया यूनियन में। तो बस ये बीच वाला पार्ट शेड नहीं हुआ, क्योंकि बीच वाला आया ही नहीं किसी में पार्ट में भी। तो देखो सेम आ रहा है दोनों के दोनों। क्लियर है भाई? तो ये वेन डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं भाई मैं किसी भी चीज को, कि वेन डायग्राम के थ्रू कैसे करते हैं हम शेड। देखो भाई तीसरा, ए डैश का होल का डैश। मुझे बताओ जब आप ए डैश करोगे तो ए डैश का पार्ट बाहर वाला आएगा, बाहर वाला पार्ट। ठीक है, अब बाहर वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो उसका मतलब यूनिवर्सल में से बाहर वाला पार्ट हटा दूंगा तो कौन सा वाला पार्ट बचा, अंदर वाला पार्ट। भाई ए डैश क्या आएगा, बाहर वाला पार्ट, ए नहीं होगा मतलब। फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट जब करूंगा तो यानी कि ये कहता है यूनिवर्सल में से ए डैश हटा दो, यानी कि बाहर वाला पार्ट हटा दो, तो अंदर वाला पार्ट बच गया, तो यानी कि ये रहा आपका ए डैश। क्लियर है भाई? ऐसे ही ये वाला भी पार्ट सेम है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही हटा दो, तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? और यूनिवर्सल में से 5 हटा दोगे तो यूनिवर्सल ही बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल में से कुछ माइनस हो ही नहीं रहा। क्लियर है भाई आपका ये? तो ये मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी बताया आपको मैंने कि कैसे डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉस, इनको करा जाता है आपको। ठीक है भाई? तो बस इसी बेस के ऊपर हमारी एक्सरसाइज आएगी, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जब तक आप यहां तक पढ़ लो अच्छे से, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।